कि इसमें आप देख रहे हैं कि जब मैंने एक थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करने के बाद मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहा हूं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है, देखिए Fm cos ओमेगा t into cos ऑफ थीटा। ये देखिए ये जो थीटा होता है ये किसको दिखाता है, स्पेस एंगल को, स्पेस एंगल को, और ये ओमेगा टी किसको दिखाता है, टाइम एंगल को दिखाता है। ठीक है, तो आपका जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम दोनों के साथ वैरी करे तो वो एक वेव नेचर जनरेट करता है। ठीक है, क्या जनरेट करता है, एक वेव नेचर जनरेट करता है। वेव नेचर कहने का मतलब क्या होगा कि आपका या तो साइनोसॉइडल या कुछ पार्ट क्या होगा कि एक वेव का नेचर बनेगा। मतलब आपका वेव क्या होता है, साइनोसॉइडल होता है, कॉस होता है, इस प्रकार से क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। तो देखते हैं कैसे जनरेट करता है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ओमेगा टी का Fa कंडक्टर, आप Fb के लिए लीजिएगा, Fc के लिए भी लीजिएगा, तो तीनों के लिए सेम ही केस आएगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ Fa को ले लेता हूँ, तो Fa को लेता हूँ और ये ओमेगा टी के वैल्यू को 0 करता हूँ। जैसे ही आप ओमेगा टी के वैल्यू को 0 कीजिएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा तो Fa cos ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, यानी आपका क्या होगा Fm cos थीटा, यानी जो Fa का है वो cos थीटा के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा। तो cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का वेव की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है, समझ में आया सबको, इस प्रकार से। और इसका मैग्नीट्यूड कितना से वैरी करेगा, Fm से, कितना मैग्नीट्यूड से, Fm से। उसी प्रकार आइए सेकंड वेव में आइए। अब यहां पर क्या कीजिए, ओमेगा टी का वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। सेकंड केस लीजिएगा, या फिर इसी को लीजिए ना, Fa कंडक्टर में क्या कीजिए, आप ओमेगा टी के वैल्यू को क्या कर लीजिए, यहां पर मैंने क्या बात किया, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पर। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पर वेव कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, यानी Fm/2 cos ऑफ थीटा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा cos का ही बनेगा, बट क्या उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा, ये Fa कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बना कितना बनेगा, तो हाफ हो जाएगा। ये Fm है तो इसका हाफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब वेव तो सेम बनेगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप बात कर लेते हैं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लीजिए। अब 90 डिग्री लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप 90 डिग्री लीजिएगा तो F cos ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 90 डिग्री पर 0, तो Fa का वैल्यू क्या हो जाएगा, Fa का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब थीटा कितना भी बढ़ा दीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 ही रहेगा। क्लियर होगा बात। अब आगे देखते हैं, एक और केस ले लेते हैं 120 डिग्री का। ये थीटा होगा, विजिबल है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर थीटा एंगल पे मान लेता हूं। तो आपका देखिए जब 120 डिग्री वैल्यू रखिएगा तो cos ओमेगा 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 का वैल्यू क्या होता है, प्लस 1/2 या माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो वो वेव आपका कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन cos का ग्राफ बनेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जहां पर Fm आ रहा था वहां पर क्या आएगा, एट, यहाँ पर लिख लीजिएगा एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 120 डिग्री पर देख रहे हैं। जब ये देखिएगा तो ये क्या होगा, ये माइनस Fm/2 होगा, ये Fm/2 होगा, और इसका भी क्या होगा, ये Fm/2 होगा। ठीक है, यानी आपका जो स्टार्टिंग होगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना, Fm/2 बनेगा। समझ में आया इतना बात। उसी प्रकार से एक और एंगल लीजिएगा और जब आप निकालेंगे कितना, 180 डिग्री लीजिएगा। जब आप 180 डिग्री लीजिएगा तो आपका फील्ड जो है 180 डिग्री लीजिएगा, तो जो ये Fm/2 बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर देख ही लीजिए। जब आप क्या कीजिएगा, इसी के नीचे थीटा
ये एफ ए का वैल्यू हुआ जब एट 100 ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री पर देखिएगा। जब आप 180 डिग्री रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस एफ एम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का बनेगा, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना, तो 100 कितना माइनस में से स्टार्ट होगा, यानी एफ एम से स्टार्ट होगा, लेकिन कहां से, माइनस से स्टार्ट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एफ एम आएगा। तो एफ एम में कितना, माइनस एफ एम से स्टार्ट होगा ये वेव, और इस प्रकार से कुछ वैरी करेगा। यहाँ से हम लोग का क्या रिजल्टेड मिला कि मैंने एक कंडक्टर को पकड़ा, इस कंडक्टर में मैंने ओमेगा टी के वैल्यू को बढ़ाया घटाया, और मैंने इसके थ्रू देखा कि जो मेरा वेव का नेचर है उसी इस प्रकार से वैरी कर रहा है। तो रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिजल्टेंट की बात करें कि हमारा वेव कितना बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा रिजल्टेंट बात करें तो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ये थीटा हो गया, ये एफ ए कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम लोगों ने 0 डिग्री रखा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, तो एफ एम से स्टार्ट हुआ, इस प्रकार से। जब 60 डिग्री रखा तो कितना बना, जब हम लोगों ने 60 डिग्री रखा तो देखो क्या बना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, आधा हो गया, Fm/2 हुआ था। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आधा हो जाएगा, लेकिन सेम होगा, कॉसिक अगर आप बनेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस प्रकार से उसी प्रकार जब आपने 90 डिग्री रखा तो 90 डिग्री पर क्या आ गया, 0 मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 120 रखा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस Fm/2 था, जब आप 120 रखिएगा तो माइनस Fm/2 बनेगा, यानी कहीं इस प्रकार से ये वैरी करेगा। समझ में आया ये बात। उसी प्रकार जब मैंने 180 डिग्री रखा तो वेव फॉर्म का क्या हुआ, निगेटिव बना, लेकिन केवल आपका मैग्नीट्यूड जो है क्या हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में वैरी किया, लेकिन कितना से, मैग्नीट्यूड से, तो Fm से, यानी कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ आया। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या हमको समझ में आया कि ये जो वेव है, ये वाला वेव है क्या है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला है, ये वाला वेव, ये आपका वेव 0 डिग्री वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला वेव जो है कितना डिग्री वाला था हमारा, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसी प्रकार ये वाला वेव जो था ये कितना डिग्री का था, तो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 120 डिग्री। उसी प्रकार ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री का। तो देखिए एक वेव जो है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, कॉस का कॉस ही ग्राफ बना। डायरेक्शन कब चेंज होता है, जब कॉस का साइन बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड केवल कॉस का वैरी कर रहा है। केवल यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कि मैग्नीट्यूड जो मेरा है, माइनस से कभी प्लस, प्लस से कभी माइनस, और बढ़ घट रहा है। तो जब भी कभी कोई वेव आपका मैग्नीट्यूड वैरी करे, ठीक है, और उसका डायरेक्शन न चेंज हो, तो वह एक स्टैंडिंग वेव नेचर कहलाता है। कौन सा नेचर, स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। इतना बात समझ में आया सबको, ये सभी क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए देखिए आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं अब इसके कंपोनेंट को क्या कर रहा हूँ, तोड़ना चाह रहा हूँ। देखो जैसे कि Fa डैश को और क्या लिख सकते हैं, क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ये क्या हुआ, Fm cos ओमेगा t इनटू cos ऑफ थीटा होगा। अब देखिए इस Fm/2 को मैंने सिंगल रखा। अब देखिए 2 cos थीटा इनटू cos, 2 cos a इनटू cos b का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बोलिएगा अपने मन में, आप सब लिख लीजिए क्या होता है। तो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है। सबको रिमेंबर है। यानी यहां से क्या हमको पता चला, यहां से मुझे 2 रिजल्ट मिला। क्या मिला कि Fa जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कहने का मतलब जो आपका मेन ए के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 2 पार्ट्स में 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो cos थीटा cos
ओमेगा टी माइनस थीटा से और एक ओमेगा टी प्लस थीटा से। उसी प्रकार से आप बी कंडक्टर के लिए कीजिएगा, तो बी कंडक्टर के लिए जब आप कीजिएगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, Fm/2 इनटू cos। अब क्या कीजिए, इस cos ओमेगा टी में से फिर से आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसको cos a इनटू cos b पर चेंज कीजिए, दोनों को ऐड अप करते हैं तो देखिए क्या होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो Fm/2 मेरा मैग्नीट्यूड बचेगा। आप देखिए cos a प्लस b, तो a मैंने इसको लिया और माइनस b, तो माइनस b cos a माइनस b, तो ये माइनस ये, तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस से प्लस कट गया, ठीक है। अब देखिए ये ओमेगा टी बचा और ये माइनस में है, तो ओमेगा टी माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो cos ओमेगा माइनस थीटा क्या आया, cos ओमेगा माइनस थीटा आया। बात क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड क्या होता है, प्लस cos। अब लिखना है cos a प्लस b, तो a प्लस b इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए ओमेगा t प्लस थीटा हो जाएगा 120 माइनस और 120 माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओमेगा t प्लस थीटा माइनस 240। सही है सबको। उसी प्रकार आप सी कंडक्टर के लिए करते हैं, उसी प्रकार आप किसके लिए करते हैं, सी कंडक्टर के लिए। तो सी कंडक्टर को ऐड अप कीजिए आप लोग, क्या होगा बताइएगा। जब सी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस Fm/2 cos ऑफ क्या होगा, देखिएगा a माइनस b, तो a है माइनस b, यानी cos ओमेगा t माइनस थीटा और 120 वाला 120 से कट जाएगा नहीं, ऐड हो जाएगा। देखिएगा a माइनस b, तो माइनस माइनस b, हाँ 120 120 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ओमेगा t माइनस थीटा आ जाएगा प्लस cos a प्लस b, तो a हुआ ये b हुआ, दोनों को ऐड कीजिए, तो cos ओमेगा t प्लस थीटा 120 प्लस 120, तो ये क्या होगा, ओमेगा t प्लस थीटा 140 240। यहां तक सबको समझ में आया। ये रिजल्ट समझ में आया। अब देखो मैं इसका ग्रेफ बना रहा हूं, अब ध्यान देना, अब देखना अब क्या होगा कि ये दोनों जब आप इसका बनाएंगे हम लोग, तो देखते हैं बनाकर देख ही लेते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं इसमें कि इस वाले देखो ये तो तीनों टर्म में कॉमन है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कि इन तीनों कंडक्टर के थ्रू यहां पर जो मैंने एंगल में डिफरेंस थीटा एंगल से स्पेस से क्या मैंने लगाया था, डिस्प्लेस लिया था। इस थीटा एंगल पर जब मैंने डिस्प्लेस किया तो यहां पर कितना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इन तीनों कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये जो मैग्नेटिक एमएमएफ बना, इन तीनों को ऐड अप करके, तो चलो तीनों को जब ऐड अप करेंगे तो क्या रिजल्टेंट बनेगा, तो चलो तो देखो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड तीनों में हमारा सेम है, तीनों से में सेम है, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइम्स ऑफ Fm/2 हो जाएगा। समझ में आया सबको। अब देखो क्या होगा, ये भी तीनों कॉमन है तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, cos ओमेगा t माइनस थीटा हो जाएगा। सबको बात क्लियर है। अब इन तीनों को ऐड अप करना है, तो अब ऐड अप करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर रेफरेंस लेता हूं, किसको, cos ओमेगा t को। अब मैंने ले लिया cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये मैंने रेफरेंस क्यों लिया, कोई बता सकता है, बताइए आप लोग भी। देखिए कैसे, इन तीनों में देखिए ये कॉमन है, मैंने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया। अब देखिए ये थीटा एंगल से क्या है, अब देखिए ओमेगा t प्लस थीटा को मैंने रेफरेंस ले लिया, तो cos ओमेगा t माइनस थीटा से कितना है, 240 डिग्री हमको क्या करना है, लैग करो। तो ये 240 डिग्री से ये कंडक्टर जो है लग कर गया, देखिए तो ये कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है, बी कंडक्टर, तो ये बी कंडक्टर हो गया, या Fb नाम दे दीजिए, Fe डैश होगा। उसी प्रकार देखिए ये थर्ड में है, तो ये 240 से क्या करेगा, लीड करेगा, तो इससे 240 से लीड कहां करके आएगा, वापस से 120 इस डायरेक्शन में आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोड़ता हूं। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना था, Fm/2, इसका मैग्नीट्यूड कितना, Fm/2, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना, Fm/2, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया था, Fm/2 आया था। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब बताओ जब ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। अब जब बीच से लाइन डिवाइड करेगा तो ये कितना एंगल होगा,
60 डिग्री होगा, ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री होगा, उसी प्रकार ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी तीनों दोनों साइड होगा। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे तोड़ता हूँ, तो इस एक्सिस पर तोड़ोगे तो क्या होगा Fm cos Fm/2 cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी Fm/4। इसी प्रकार इसका भी तोड़िएगा तो Fm/2 cos 60, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा Fm/4। अब Fm/4 को ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा Fm/2। यहां से हमको क्या पता चला, देखिए तो यहां से अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं, देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट, यानी रिजल्टेंट मेरा क्या मिल जाएगा, तीनों को जब ऐड करूंगा तो 0। तो जब रिजल्टेंट 0 तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है, केवल कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है, ये वाला, यानी केवल ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है। यानी रिजल्टेंट बात करूं तो थीटा एंगल से, जैसे थीटा एंगल पर हम लोग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे वो कितना मेरा बचेगा, तो 3/2 Fm into cos of omega d minus थीटा। ये क्या दिखा रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। और मैग्नेटिक फील्ड में ये दो डिफरेंस आ रहा है, एक तो स्पेस में और एक टाइम में। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेस और टाइम में कैसे ये वैरी करता है आपका एंगल। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है 3/2 Fm, यानी नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का थीटा से एंगल से जब मैंने डिस्प्लेस करके देखा स्पेस में, तो जो मेरा उस थीटा एंगल पर जितना डिस्प्लेस किए थे वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 3/2 Fm से, यहां पर ध्यान दीजिए 3/2 Fm से क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड बन रहा था। अब हमको पता करना है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर इतना एंगल से बन रहा है तो ये इधर रोटेट कर रहा है या इधर रोटेट कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, स्पेस में तो एक बार वैरी कर दिए तो बार बार तो कर नहीं सकते हैं, टाइम के एंगल में चेंज हो सकता है सप्लाई को चेंज करके। तो देखिए ओमेगा टी के वैल्यू को क्या कीजिए, आप रखिए ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखिए और रिजल्ट आप लोग निकालिए खुद से क्या हो रहा है। फिर एक बार ओमेगा टी फिर 90 डिग्री पर निकालिए और देखिए वेव कैसे आपका, वेव का नेचर कैसे फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, जब 0 डिग्री होगा तो देखिए क्या होगा, जब ये 0 तो cos ऑफ थीटा, cos ऑफ क्या होगा थीटा, यानी आपका क्या बनेगा cos थीटा का ग्राफ की तरह ये वैरी करेगा। कब, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा। इसको रिजल्टेंट लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने लायक बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपने जब थीटा ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखा तो आपका क्या बना, cos का ग्राफ बना। उसी प्रकार से आप ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री रखिए। जब आपने 90 डिग्री रखिएगा, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, जब ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री रखिएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थीटा में आपका थीटा जो है 90 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। थीटा में 90 डिग्री घटाएंगे तो कम मिलेगा, और कम मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 3/2 Fm से, जो ये मैग्नीट्यूड है 3/2 Fm ये तो सेम रहने वाला है, इसका तो मैग्नीट्यूड सेम बनेगा जहां भी बने। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करेगा, जब आप 90 डिग्री घटाएंगे तो cos थीटा माइनस 90, और cos थीटा माइनस 90 कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा। 90 डिग्री कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, सॉरी यहाँ पे आता है, यानी वेव जो cos का होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, आ रहा है समझ, और इस प्रकार से वैरी करेगा। आया समझ सबको। ये मैंने थीटा में जब 90 डिग्री घटाया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 90 डिग्री से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया। अब मेरा cos का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से ग्राफ होगा, क्योंकि जब थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, इतना पर मिलेगा। और कितना से डिस्प्लेस हो गया, 90 डिग्री से ये मेरा वेव क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। सबको समझ में आया। चलिए अब आगे देखिएगा, 90 डिग्री से क्या हो गया, ये मेरा डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि मेरा वेव यहाँ पर था, और जब मैंने क्या किया 90 डिग्री का डिस्प्लेस किया तो ये इधर की ओर मूव कर गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये फॉरवर्ड
फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव क्या कर रहा है मेरा, मूव कर रहा है। सबको समझ में आया? तो मैं जब आप लोग को सिंगल फेज पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं डायरेक्ट बोलता था कि जब भी निगेटिव साइन आता है तो आप क्या दर्शाते हैं कि जो वेव है वो मेरा क्या कर रहा है, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। मैंने इस पॉइंट को स्किप किया था, क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे केवल यहाँ की नीड थी क्या, कि इसके थ्रू यही जानना कि ये मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड करेगी या रोटेट बैकवर्ड करेगी। तो यहाँ से समझ में आया वेव के थ्रू कि कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे पूछ दे कि जब मैंने 3 फेज में इंडक्शन मशीन लिया और मैंने थीटा एंगल पे आपसे कोई पूछ दे कि रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3/2 FM से उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब फॉरवर्ड रोटेट करेगा कि बैकवर्ड, तो आपसे ये कंडीशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉरवर्ड करेगा कि बैकवर्ड करेगा, तो आप बोलेंगे क्या कि फॉरवर्ड रोटेट करेगा। सबको बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक नोट कीजिएगा। इतना पढ़ाई यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से देखिएगा क्या समझ में आया कि जब मैंने क्या किया, कंडक्टर को 120 डिग्री पर डिस्प्लेस किया तो एक नेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। क्या बना? अच्छा ये समझाए थे क्या इन लोगों को? नहीं बता रहे थे, ये वाला बताए थे। चलिए देख लीजिएगा ये कैसे होगा। मैंने जो ये आपका क्या है 3/2 FM/2 cos थीटा माइनस ओमेगा टी है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया मेरा 3/2 FM मिल गया, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या कीजिए, इस ओमेगा टी के वैल्यू को बार-बार वैरी करिए। अब आप बोलेंगे सर ओमेगा टी के वैल्यू को वैरी कर रहे हैं, तो ठीक है चलिए रख लेते हैं ओमेगा टी का वैल्यू 0। जब 0 रखिएगा तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री प्लेस कर रहा हूं। जब 90 डिग्री यहां पर प्लेस कीजिएगा आप लोग, जब आप लोग 90 डिग्री यहां पर प्लेस कीजिएगा तो क्या होगा, cos थीटा माइनस 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो cos थीटा का ग्राफ है वो 90 डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा। तो 90 डिग्री से यहां पर शिफ्ट कर गया, ये वाला ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट कर गया। यानी कहने का मतलब cos का ग्राफ अब यहां से स्टार्ट होगा शिफ्ट करने के बाद। क्लियर हुआ? तो इससे क्या पता चला कि जो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस केस में? जब स्पेस और टाइम के बीच निगेटिव एंगल, निगेटिव का साइन आ रहा है। अब जब यहीं पॉजिटिव रखिएगा तो देखिए, जब आप यहीं पॉजिटिव रखिएगा और इस पॉजिटिव में क्या कीजिएगा, ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखिएगा तो cos थीटा का ग्राफ तो सेम बनेगा। लेकिन जैसे ही ओमेगा टी का वैल्यू क्या रखिएगा, 90 डिग्री रखिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 90, यानी 90 डिग्री पहले से रोटेट करेगा। तो 90 डिग्री पहले से रोटेट करेगा तो अब ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका? तो आप बोलिएगा सर इसका मैक्सिमम यहाँ पर आया था, अब मैक्सिमम क्या होगा, 90 डिग्री पहले आ जाएगा यानी यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से कुछ इसका वेव बनेगा। समझ में आया सबको? यानी ये क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर था और मैक्सिमम यहाँ पर, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब ओमेगा थीटा और ओमेगा टी के बीच में प्लस साइन आता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हुआ? इसलिए क्या किया जाता है कि जब भी आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको सिंगल फेज नहीं, हमेशा 2 फेज या 3 फेज के ही केस में आपका क्या बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्योंकि सिंगल फेज में क्या होता है, जब आप एक कंडक्टर के क्रॉस लगाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों फॉरवर्ड जो आपका मेन फील्ड होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और ये एंगल से शिफ्ट हो जाता है। और दोनों मैग्नीट्यूड एंगल दोनों से होने के चलते जो टॉर्क होता है F और sin लैम्डा, वो क्या हो जाता है, नेट टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है रोटर पर। इसलिए आपका सिंगल फेज के केस में एक नेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनते। लेकिन इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट कर रहा है। समझ में आया यहाँ से कैसे? देखो वेव कैसे कर रहा है, फॉरवर्ड रोटेट किया था, ओमेगा टी का वैल्यू नेगेटिव, अगर मान के चलिए यहाँ पर रिजल्ट अगर थीटा प्लस ओमेगा टी आता है तो बैकवर्ड रोटेट करता है। अब आप बोलेंगे सर ये बैकवर्ड का किस केस में रोटेट करता है, तो आप निगेटिव सीक्वेंस ले लीजिएगा। मैंने क्या माना है, पॉजिटिव सीक्वेंस। देखो A B C, अब क्या करना है निगेटिव सीक्वेंस में, आप A C B, देन आप लोग रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो cos थीटा प्लस ओमेगा टी आएगा। जब cos थीटा प्लस ओमेगा टी आएगा तो इससे आप रिजल्ट फाइंड आउट कीजिएगा, तो ये बैकवर्ड जो मैंने अभी बताया वैसे ही दिखता है। बात क्लियर हुई सभी को? तो ये है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की कैसे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आपका वर्क करता है। इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन, ये दोनों में ही काम करता है, यानी रोटेटिंग मशीन की बात करें तो। आज के लिए रखते इतना ही।